नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अर्चना और आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। सनातन न्यूज़ की खबरें आपको अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी मैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद हूँ। तूता में धरना स्थल बनाया गया है। मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे। ये बर्खास्त कर दिए गए सहायक शिक्षक हैं। लगातार इनकी खबरें सनातन न्यूज़ में आपको देखने को मिली होगी। आज हम लोग पहुँचे हैं क्योंकि बीते दिनों में एक शिक्षिका को बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू ने काट दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सारा ये जो धरना स्थल बनाया गया है, अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि ये आपको थोड़ा आसपास का एरिया दिखाए कि पूरा जो एरिया है खुला हुआ है। धूप, गर्मी, बरसात का मौसम है। इस समय कभी भी अचानक से बरसात हो जा रही है, गर्मी भी है बहुत ज़्यादा और जो जीव जंतु है बाहर आ रहे हैं। तो एक सहायक शिक्षिका को जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उसे बिच्छू ने डंक मार दिया। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन तक के अस्पताल में भर्ती थी वे। उनके सर में बिच्छू ने डंक मारे। यहाँ पर शिक्षकों की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये अभी तक लगभग 4 महीने हो रहे हैं और अपनी नौकरी के समायोजन के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं। धूप में, गर्मी में ये डटे हुए हैं। लगातार ये अपनी मात को लेकर अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप लोग प्रदर्शन करने वाले थे, आप लोगों को शायद रोक दिया गया। क्या कुछ प्रदर्शन करना था आप लोगों को? लगातार 4 महीने, लगभग 4 महीने हो रहे हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को? अभी कुछ बातें सामने आ रही है कि आप लोगों के पक्ष में चीज़ें आ रही हैं। कैसे देखते हैं इस विषय को? मैम, अग्रवाल सर के द्वारा जो पत्र ज्ञापित किया गया था, उसके द्वारा हम लोग को बस पॉजिटिव ये लगा कि हमारे लिए भी कुछ हो रहा है। अभी एक शिक्षिका को बिच्छू ने काट दिया, ऐसी बात सामने आई है। उसके बारे में बता दीजिए। मैम, उनका नाम प्रिया मंडावी है। हम लोग जहाँ पे सोते हैं वो शटर के जस्ट पास में है। वहाँ से सांप बिच्छू घुसते ही रहता है। हम लोग उसको बस देखते रहते हैं। लेकिन आज उस दिन अचानक से रात में 12 बजे उनके सिर जब सोई थी वो, तो उनके सिर पे, माथे पे, यहाँ पे मतलब डंक मारा। तो हाँ। कैसा क्या माहौल था? डॉक्टर को कैसे आप लोगों ने कांटेक्ट किया? क्या कुछ एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था रही? क्या कुछ रहा? एम्बुलेंस बुलाया गया था मैम, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंचा। आधा घंटे तक हम लोगों ने वेट किया। उसके बाद सर लोग ने ही उनको बाइक से अभनपुर हॉस्पिटल रेफ़र किया। फिर वहाँ उनकी हालत में सुधार नहीं हो पाया तो फिर उनको जो है अंबेडकर हॉस्पिटल ले जाया गया। हाँ, मेकाहारा। अभी उनका हालत जो है वो स्थिर है और उनको डिस्चार्ज मिल गया है। तो अभी वो घर जा चुकी है। बिल्कुल। एम्बुलेंस नहीं आ पा रही थी, काफ़ी समय के बाद एम्बुलेंस आई। 4 महीने लगभग हो रहे हैं आप लोगों को यहाँ बैठे हुए। अब क्योंकि गर्मी है, बरसात भी हो रही है अचानक से, तो नॉर्मल सी बात है, जाहिर सी बात है कि कीड़े मकोड़े तो बाहर निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति में कैसा लग रहा है माहौल की? सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के पक्ष में बात भी कर रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब चीज़ों से जूझना पड़ रहा है? मैम, मुझे तो ये लगता है कि अगर सरकार हमारे बारे में इतना सोचती तो शायद यहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था पहले से होती, क्योंकि उनको पता है कि हम विगत 4 महीनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर वो हमारे घरों पे पुलिस भिजवा सकती हैं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी आए थे, हम चाहते थे कि हम बिलासपुर जा कर के अपनी बात उन तक पहुंचाएं, बट उस दिन क्या हुआ, हर एक के घर पे पुलिस भिजा दिया गया था, यहाँ तक मेरे घर पे भी। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो क्या आप यहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था आधी रात में नहीं कर सकते हैं? ये तो कहीं ना कहीं नाकामी दिखाती है उनकी। जी बिल्कुल। लगातार जो है आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर भी व्यवस्था नहीं है, आप लोग खुद अपने लिए व्यवस्था कर रहे हैं? जी सर, जी मैडम, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का बाथरूम बहुत ही गंदा है, जो यूजेबल नहीं है। फिर भी हमारी मजबूरी है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मवेशी भी अंदर आ जाते हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो अब कैसी स्थिति हो रही है? अब लगातार अब स्थिति बिगड़ते जा रही है, 4 महीने हो रहे हैं। जी मैम, अभी इतनी गर्मी है, जानवर भी जैसे आते हैं तो उनको हम ही लोग भगाते हैं। तो इतनी सारी समस्याओं के बावजूद हमको यहाँ रहना पड़ रहा है, क्योंकि 122 दिन आज हमारे धरने को हो गए। जी। पानी वगैरह की भी व्यवस्था खास नहीं हो पा रही, इसकी वजह से भी आप लोगों को? हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या है मैम। यहाँ भी साफ पानी नहीं है और वहाँ जहाँ रहते हैं हम लोग, वहाँ भी बार बार वहाँ का जो मोटर है वो ख़राब हो जा रहा है। तो हम लोग तालाब नहाने जाते हैं और तालाब भी उधर सूख रहा है, तो उसमें भी पानी गंदगी है, खुजली वगैरह इस प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है। और टॉयलेट सब के लिए भी बहुत लाइन लगाना पड़ रहा है मैम। बहुत परेशानी है, पर क्या करें, यहाँ तो आजीविका छीन गई है। तो हम लोग जैसे भी करके यहाँ रहेंगे, जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक तो हम लोग नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब समायोजन की बात है, लगातार आप लोग डटे हुए हैं। खाने पीने सारी चीज़ों की अव्यवस्था देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। अभी तत्काल में आप लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक शिक्षिका को
बिच्छी ने काट दिया गया, सांप बिच्छी भी निकलने की बात लगातार सामने आ रही है, कैसे देख रहे हैं इस विषय को? क्योंकि हाँ मैम, एक्चुअली जितना भी हो मतलब कर रहे हैं, करने के लिए सर लोग बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, नहीं करते हैं वाली बात नहीं है, हर चीज़ को मैनेज भी कर रहे हैं। बट ऐसा है ना कि रात को हम लोग सोए हुए हैं, कहीं से सांप बिच्छू आ रहा है। इनफैक्ट वहाँ पे 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि सांप निकल चुका है और बिच्छू भी निकल चुका है। कई बार ऐसा हुआ कि 2-3 रूम में भी निकला हुआ है। तो उस टाइम ऐसा था कि लकीली कि देख लिए बिच्छू को तो इसको मार दिए तुरंत। बट उस दिन ऐसा हुआ कि रात के 12:30 बजे के आसपास था और बिच्छू जो डंक मारा वो मत्थे पे मारा है और सोए हैं तो कहाँ से पता चलेगा कि आ रहा है नहीं आ रहा है। मैडम को जो जिनको काटा था हाँ अभी डिस्चार्ज हो गई हैं, अभी वो ठीक हैं। बाकी वही है मैम कि वो तो बिच्छू था, नॉर्मली बिच्छू उतना ज़्यादा विषैला नहीं रहता है लेकिन उतना नहीं रहता है। बाकी अगर वहाँ पे अगर सांप वगैरह रहता तो रिस्की था, तो वही जा है। सकती थी अगर देखा जाए। मतलब देखा जाए तो हम लोग अपने जान पे खेल के यहाँ पे समायोजन लेने के लिए आए हुए हैं, फिर भी क्या व्यवस्था है यहाँ की? व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि चारों तरफ से खुला है, मवेशी भी घुस जाते हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं, जीव जंतु जो छोटे जो बाहर आ रहे हैं वो, तो यहाँ कैसे जूझ रहे हैं आप लोग? मैम आप देख ही सकते हैं कि कैसे जूझ रहे हैं सब लोग, यहाँ पे हौच पौच तरीके से ही रह रहे हैं और जितने भी चीज़ें आप बोल रहे हैं उन सब चीज़ की सुविधाएं नहीं होते हुए भी यहाँ पे हम लोग रुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें अपना समायोजन जो है वो चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ चाहिए। जो मवेशी बोल रहे हैं, देखिए जो गाय वाय है वो भी आ जा रहे हैं, पूरा खुला जगह है, ऊपर से डोम है, मतलब जब कभी कभार गर्मी होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाता है, उसके लिए मतलब जो लू चलता है उसके लिए घेराव यहाँ पे किया गया है। ये जो घेराव किया ये आप लोगों ने अपनी व्यवस्था से किया है, मतलब जितना भी यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रहा है वो सब हमारे ही व्यवस्था के थ्रू हुआ है। तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं सिर्फ वो समायोजन के लिए। पानी वगैरह के लिए कैसे करते हैं फिर? पानी के लिए यहाँ पे भी एक बोर है मैम और वहाँ पे भी एक बोर है, लेकिन अब देखिए गर्मी का टाइम आ रहा है, जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि मई तक बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा, तो आगे और बहुत दिक्कत होगा। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी मैम, देखिए जैसे बोल रहे थे कि अभी जो बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक लेटर लिखा हमारे लिए, मैं उनको धन्यवाद दूंगी। बाकी उसके जस्ट बाद नवभारत में आया था, एक न्यूज़ आया था और उसके बाद दैनिक भास्कर में भी आया था, उसमें ये बोला गया था कि जो रिपोर्ट है वो बन चुका है, बस बाकी है तो उसको बताना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब रिपोर्ट रेडी हो गया है, जब बोल रहे हैं कि हम प्रोसेस कर चुके हैं, हमारा रेडी हो गया है, रिपोर्ट करके बोल रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं बता रहे हैं? कम से कम पूछना पड़ रहा है। हाँ मतलब जब समायोजन होना तय है ही तो फिर बता देना। हम इतना तकलीफ झेल रहे हैं, देख रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, सब चीज़ को देख रहे हैं। यहाँ तक कि पहले छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी लेके मम्मी जो है वो लोग यहाँ पे बैठते थे, पर वो पेरेंट्स भी अभी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे लोगों का तबीयत ख़राब है और अपने बच्चे के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। और यह इनफैक्ट आज जो यहाँ पे किए उसके लिए भी बोलूँगी कि जब हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, घर में भी करते हैं, तो बच्चा एक मतलब घुलन के वो करता है, मतलब हाँ चिल्लाता है कि मुझे ये चाहिए। हमने वो भी आज कर लिया। तो अब अपने ही पापा से जैसे हम लड़ते हैं तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से उतना नहीं लड़ सकते जितना हम बाहर के लोगों से लड़ सकते हैं। सेम चीज़ हमारे साथ हो रहा है। हम गवर्नमेंट से, जो हमारी ही गवर्नमेंट है जिसको हमने बनाया, उससे हमने उस तरीके से अभी तक नहीं लड़ा है। जो उग्र करके बोलते हैं वो हमने अभी तक नहीं किया है। तो क्या चाहते हैं वो, हमें उतना उग्र होना पड़ेगा क्या? बस समायोजन दे दें, बस यही चाहती हूँ। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है, ये सारे शिक्षकों का कहना है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनसे एक छोटा बच्चा जो होता है किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ज़मीन पे लौट के और अपनी डिमांड को पूरी करवाने की कोशिश करता है। जस्ट वैसे ही आज इन्होंने ज़मीन पर लौट कर राजधानी रायपुर के राजभवन जाने का प्रयास किया था, लेकिन इन्हें आधे बीच में ही रोक दिया गया। और इनका कहना है कि एक पिता जो शायद सरकार है, जो पिता तुल्य हैं, जो प्रदेश के पिता हैं, उनसे ही ये डिमांड की जा रही है कि इनकी जो नौकरी, इन्हें जो बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी जो नौकरी है उसे समायोजित कर दिया जाए। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अब स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है कि एक शिक्षिका को बिच्छी ने काट लिया है, अब वो एडमिट थी। अब वो क्या कुछ आप लोगों का मतलब व्यवस्था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो बताएंगे आप? मैडम देखिए, व्यवस्था तो अभी शासन प्रशासन की ओर से कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, और जहाँ तक बोले कि न्यूट्रल चल रहा है, और जहाँ तक रही यहाँ रहने की बात है ना, तो चाहे बिच्छू काटे चाहे सांप काटे, क्योंकि हमको तो अब रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आत्मसम्मान तो खो चुका है। अब जो कुछ बचा है वो शरीर ही बचा हुआ है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जब लक्ष्मण जी को बाढ़ लगा तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और उनको पुनर्जीवित किए। वैसे ही हम चाह रहे हैं कि हम लोग, आत्मसम्मान हमारा खो चुका है, हम लोग मर चुके हैं, तो विष्णु सरकार जी से
मतलब अनुरोध है कि वो समायोजन रूपी संजीवनी बूटी लाए और हमारे आत्मसम्मान को वापस करें। जी जी बिल्कुल। तो आज आप लोग लौट कर एक मांग करना चाह रहे थे कि आप लोगों की नौकरी समायोजित कर दी जाए, मतलब 4 महीने से तो वही मांग है। आज एक और अनोखा प्रदर्शन करने वाले थे, रोक दिया गया आप लोग? हाँ, हम लोग आज राजभवन जाने वाले थे राज्यपाल जी से मिलने के लिए, तो उनको शायद रोका गया और बोला गया कि कुछ लोग ही जा सकते हैं करके, तो हम लोग उनके पास जाके रिसीविंग दे के आए हैं। अच्छा। उनसे मिलने का अनुरोध किए हैं हम लोग। आज से 5 या 6 महीना पहले उनसे मिलने का अनुरोध कर चुके हैं हम लोग, लेकिन हमारे पास कोई अभी तक कुछ ऐसा आया नहीं है कि हमें बुलाया जाए करके। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि अब हर एक के पास तो हम लोग जा चुके हैं, मंत्रियों के पास, तो हम एक राज्यपाल जी के पास भी जाके एक बार अपनी बात रख सकते हैं कि वो संवैधानिक का बड़ा पद है, तो उसके पास जाके। दिन तारीख फिक्स हुआ आप लोगों की? जी नहीं, वो मैम तो हम तो वही बता रहे हैं 5 से 6 महीना हो चुका है। हम लोग ने पहले लेटर दिया था ना, कितनी बार कोशिश कर चुके हैं मिलने का, लेकिन शायद वो ज़्यादा ही बिजी है, हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर हम उस लायक नहीं कि हमसे मिला नहीं जा रहा है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आक्रोश भी है, हताश भी हो चुके हैं ये शिक्षक, और अब लगातार जो अलग अलग तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं अभी भी डटे हुए हैं ये सारे लोग नौकरी के समायोजन को लेकर के। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, फिर भी जो है कहीं ना कहीं एक तरफ आप लोगों के पक्ष में बात नज़र आ रही है कि कहीं कोई संबंधित व्यक्ति लेटर लिख रहा है, चिट्ठी लिख रहा है। कैसे देखते हैं इस विषय को? अभी भी डटे हुए हैं आप लोग? जी मैडम, हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पुख्ता लिखित आश्वासन हमको नहीं मिला है जिसको हम ये सोच ले कि हमारा बहुत अच्छे से कुछ किया जा रहा है। आज धरना को 122वां दिन है, आज अंबेडकर जयंती भी है। आज अंबेडकर जी भी देख रहे होंगे कि कैसे उनके जो वंशज हैं, हम लोग जो हैं, आज अपनी मांगों को लेकर हमारे अधिकार छीन लिया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ का राजपत्र और भारत का राजपत्र जो संवैधानिक अधिकार देता है, उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। उस अधिकार को कोर्ट में नहीं बचाया गया, जवाबदेहिता के कारण ये सब इतना कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कुचल दिया जा रहा है। जी मैम, हमारे अधिकारों को छीन लिया गया, और हमारी नौकरी को छीनना मतलब संविधान का ही वो हुआ है, राजपत्र और वो होना हनन हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। अभी आप लोग अपनी मांगों को लेकर के लौट करके अपना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि ये अभी एक मैडम से पता चला कि जो आगे पीछे जो ग्रीन ये जो पर्दे लगाए हैं उन सारे पर्दों को भी आप लोग ही लगाए हैं। मतलब ये सारी व्यवस्था सिर्फ आप लोग ही कर रहे हैं? आसपास की क्या व्यवस्था है, क्या जूझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल मैम, इसको व्यवस्था न कहें, एक तरह से अव्यवस्था कहिए आप लोग, है ना, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमको अपने स्तर पर ही करनी पड़ रही हैं। जितना संभव हो पा रहा है वो अपने स्तर पर हम लोग करते चल रहे हैं। कई बार यहाँ के जो शौचालय हैं वो काफ़ी प्रदूषित रहते हैं, कई बार मैडम लोग काफ़ी समस्या होता है, कई बार बोलने के बाद कई दिन तो यूज़ भी नहीं कर सकते, ऐसे हालात रहते हैं। कुछ दिनों पहले आप देख ही रहे हैं कि मैडम को बिच्छू ने काट लिया था। कितना विकट समस्या है मैडम। किसी दिन यहाँ क्या हो जाए, हम यहाँ पे रहते हैं, किसी रात यहाँ पे किसी को कुछ और हो गया, किसी की जान मान को खतरा हो सकता है। ये एम्बुलेंस भी आप लोगों ने बुलवाया था, एम्बुलेंस बुलाने के काफ़ी समय बाद बिल्कुल मैम, मतलब एक प्रश्न है ये कि इस व्यवस्था में आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है प्रदर्शन के लिए, लेकिन उसके पीछे कुछ मतलब सरकार की तरफ से या कुछ मतलब जिम्मेदार लोग सामने मैडम सिर्फ जगह दे दिया गया, इसलिए दे दिया गया कि हम लोग वहाँ ना पहुँच पाए, हमारी बातें ना पहुँच पाए कहीं। हमको तो ऐसा ही लगता है मैडम, अगर एम्बुलेंस की सुविधा तो हमारे बीच यहाँ पे होना चाहिए ना। यहाँ इतने सारी संख्या में लोग हैं, इतनी गर्मी, किसी कुछ हो जाएगा तो किसी के मरने के बाद कुछ व्यवस्था होना है क्या मैडम? जिंदा है तो व्यवस्था करवा दिया जाए। जी जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि बिच्छी ने काटा और ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो लगातार ये 4 महीने से जूझ रहे हैं। कभी वहाँ पे इस जगह पर सांप निकल रहे हैं। मैं आगे आसपास की तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो चारों तरफ जो है ये पूरा खुला हुआ है, और इन तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस व्यवस्था में यहाँ पर ये सारे जो 3000 बर्खास्त कर दिए गए सहायक शिक्षक हैं वो ये जूझ रहे हैं। कभी पानी की समस्याएं हो रही है, वॉशरूम भी बना दिया गया है, लेकिन वहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है, और पानी की समस्या जो है उसको समाधान करने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं पैसे लगाए। यहाँ जो ग्रीन पर्दे लगाए हैं इसको भी इन्होंने ही लगाया है। मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, अगर धरातल पर जाके देखें तो बहुत सारी समस्याएं हैं। अब लगातार प्रदर्शन की भी मांग करते हैं ये कि राजधानी रायपुर में, शहर में जाके ये अपनी बात लोगों के बीच में, संबंधित लोगों के बीच में रख सके, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें मना कर दिया जाता है और अन्य चीज़ों को परमिशन मिल जाता है। अन्य चाहे वो धार्मिक हो या प्रशासनिक हो, किसी भी तरीके का जो जुलूस या रैली कुछ भी निकलती है उन्हीं सारी चीज़ों को परमिशन दे दिया जाता है। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने नौकरी के समायोजन की मांग को लेकर लगातार जो जूझ रहे हैं, लगातार 4 महीनों से मांगों को लेकर के जो यहाँ पर तूता धरना स्थल पर डटे हुए हैं और बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब इन विषय को देखकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।